students, welcome to Golden Diversity Academy. This is Dipti Surunshi. Today we will talk about the conversion. डेसिमल से हम बाइनरी में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे ये देखेंगे आज हम। मैंने प्रीवियस वीडियो में पहले ही बता दिया था कि हम बेस को देख के पहचान जाते हैं कि हाँ वो किस ये डेसिमल में है, बेस 10 होने पर और 2 होने पर बाइनरी में है, 8 होने पर ऑक्टल में है और 16 होने पर हेक्साडेसिमल में है। ठीक है, फर्स्टली हम देखेंगे कि डेसिमल में बाइनरी में डेसिमल से जब बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो कैसे करना है। यहाँ हम 4 लिखना है। जब भी हम डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं हम 2 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं उस नंबर को। यहाँ हम रिमाइंडर लिखते चलेंगे। 2 की जगह में 4 कितनी बार में आता है, 2 बार में। रिमाइंडर कितना बचा, 0। 2 की जगह में 2 कितनी बार में आता है, 1 बार में। रिमाइंडर कितना बचा, 0। तो 1 0 0 और बेस में कितना आ जाएगा इसका, 2। ये हमने बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि बाइनरी में 0 और 1 की फॉर्म में ही चलता है। 17 1 7 इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे। यहाँ हम रिमाइंडर लिखेंगे। 2 से 2 की टेबल में 17 तो आता नहीं है, लेकिन 17 से छोटा क्या आता है, 16 आता है। 8 टाइम्स में जो जितने टाइम्स में आता है वो यहाँ लिखेंगे। 8 टाइम्स में कितना आता है, 16 आता है। ठीक है, रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। 2 की टेबल में 8 कितनी बार में आता है, 4 बार में आता है और रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। 2 की टेबल में 4 कितनी बार में आता है, 2 बार में आता है। रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। 2 की टेबल में 2 कितनी बार में आता है, 1 बार में आता है। रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1। ठीक है, बेस में कितना आ जाएगा, 2। आप लेंगे 2 1 0। ठीक है, जो लोग पीसीएम बैकग्राउंड से नहीं होते हैं वो सबसे ज्यादा इसी में गलती करते हैं। क्या करेंगे वो लोग, 2 से डिवाइड करेंगे 1 बार में और 2 की टेबल में 1 तो आता नहीं है, 1 0 10 आता है, 5 लिख देंगे डायरेक्टली यहाँ पर। यहाँ उनकी गलती होती है सबसे ज्यादा। ठीक है, इसको आप अच्छे से याद रखेंगे इसलिए। तो 2 की टेबल में हम इसे डिवाइड करके देखेंगे। 2 से जब हम इसे डिवाइड करेंगे 2 1 0 को, तो 2 की टेबल में 2 कितनी बार में आता है, 1 बार में। 2 आ गया। ठीक है, 2 में से 2 गया, 0 बच गया। फिर हमने 1 उतारा। अब 2 की टेबल से 1 से डिवाइड होगा नहीं, छोटा है इससे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये नेक्स्ट डिजिट और होता है। जब 2 डिजिट एक साथ उतारते हैं तो यहाँ पे 0 लगाते हैं। ठीक है, तो 2 की टेबल में ये कितनी बार में आएगा, 5 बार में। तो यहाँ 105 आएगा, ये आप याद रखेंगे। क्या आएगा यहाँ, 105 आएगा। रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। 2 की टेबल में 10 कितनी बार में आता है, 5 बार में। और इससे छोटा, 5 से छोटा 4 आता है 2 बार में। कितना बचेगा रिमाइंडर, 1 बचेगा यहाँ पे रिमाइंडर। अब 2 की टेबल में फिर लेंगे। 2 की टेबल में 5 तो आता नहीं है, लेकिन 5 से छोटा कितना आता है, 4 आता है। 4 आता है कितनी बार में, 2 बार में। और यहाँ बचेगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12। 12 कितनी बार में आता है, 6 बार में आता है। रिमाइंडर 0 बचेगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे। 2 की टेबल में 2 1 बार में। 2 की टेबल में 6 कितनी बार में आता है, 3 बार में आता है। ठीक है, यहाँ रिमाइंडर 0 बचेगा। फिर 2 से फिर डिवाइड करेंगे। 2 की टेबल में 13 कितनी बार में आता है, 13 आता नहीं, 13 से छोटा 12 आता है। कितनी बार में आता है, 6 बार में। रिमाइंडर 1 बचेगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे। 1 पहले 5 बार में, 2 बार में। ठीक है, फिर 1 बार में और इधर गया 6 बार में, 16 हो गया। 2 की टेबल में 1 और 3 बार में, 16 ये ले लिया। अब 2 की टेबल में ये कितनी बार में आता है, 3 बार में, 0 बच गया। फिर 2 से फिर डिवाइड करेंगे। 2 की टेबल में 3 तो आता नहीं है, 3 से छोटा 2 आता है 1 बार में। रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो ये बनेगा 1 1 0 1 0 0 1 0। क्या बना ये, 1 1 0 1 0 0 1 0। ठीक है, अब इसको हमने डेसिमल टू बाइनरी तो सीख लिया, लेकिन हमें बाइनरी से डेसिमल भी आना चाहिए करना, क्योंकि उससे हम अपने आंसर को भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हमें बाइनरी से अगर डेसिमल में चेंज करना है तब हमें क्या करना पड़ता है, तब हमें इस तरह से लिखना पड़ता है। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7। आंसर भी चेक हो जाएगा इससे हमारा, और हमें पता भी लग जाएगा कि हाँ ये होता कैसे है। बाइनरी से डेसिमल में हम किस तरह से चेंज करेंगे। अगर बाइनरी में डिजिट दी है, कोई भी नंबर दे दिया उसने हमें, जैसे कि यही नंबर है, अभी ये नंबर आ गया हमारा, यहाँ क्या बनेगा, और इसको इस तरह से लिखते हैं। तो ये इसका नंबर क्या बना, 1 1 0 1 0 0 1 0। अब हमें पता लग गया हाँ ये नंबर है। अगर इसका बेस कितना है, 2 दे रखा है, इसको हमें डेसिमल में चेंज करना है तो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम 2 की पावर लिख देते हैं। 2 की पावर 1 2 इस तरह से। 2 की पावर 0 कितनी होती है, 2 की पावर 0 होती है 1। किसी भी नंबर की पावर अगर वो 0 दी है, 2 की पावर 0 दी है तो 1 हो जाएगी। 3 की पावर 0 होती है, उसकी वैल्यू भी 1 होती है। किसी की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो 2 की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1। 2 की पावर 1 है तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 2। अब
क्या करते हैं, जिनके ऊपर जीरो है उनको हम लेते ही नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे जीरो हो जाएगा, तो इन सबको हम पहले ही हटा देंगे। ठीक है, जिनके ऊपर जीरो है, तो 2 की पावर 1 कितना हो गया, 2 हो गया। 2 की पावर 4, यहाँ पे हमें पहले पावर आनी चाहिए कि 2 की पावर कितनी होती है, तो 2 की पावर 1 लेंगे तो 2 होती है, 2 की पावर 4 लेते हैं तो कितनी, 2 की पावर 2 लेंगे तो 4 होती है, 2 की पावर 3 लेते हैं तो 8 होती है, 2 की पावर 4 लेते हैं तो 16 होती है, 2 की पावर 5 लेते हैं तो 32 होती है, 2 की पावर 6 लेते हैं तो 64 होती है, 2 की पावर 7 लेते हैं तो 128 होती है। इस तरह से आपको पावर याद कर लेनी है। वैसे हम इन्हें निकाल भी सकते हैं, अगर 2 की पावर हमें कोई सी भी, जैसे मान लीजिए हमें 2 की पावर 6 निकालनी है, 4 निकालनी है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 2 को 4 बार लिखना, तो 2 की मल्टीप्लाई 2 से करी 4 आ जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई 2 से करी 4 आ जाएगा, 4 4 जा 16। इस तरह से आप निकाल भी सकते हैं, जिसको याद नहीं होती वो निकाल के भी देख सकता है। तो 2 की पावर 1 लेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि ये ऊपर मल्टीप्लाई करके 0 ही हो जाएगा। तो 2 की पावर 1 लेंगे तो 2 की पावर 1 होती है 2, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 कितनी होती है, 16 होती है। ठीक है, प्लस अब 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 कितनी होती है, 64 होती है, प्लस 2 की पावर 7 कितनी होती है, 128 होती है। ठीक है, अब इन सबको क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे, तो 128 64 और 16 और ये हो गया 2, इन सबको हम प्लस कर लेंगे। 6 और 4 कितना हुआ, 10, 10 और 8 कितना हुआ, 18, 18 और 2 कितना हुआ, 20, 20 का 2 कैरी रहा 2, 4 और 6 10, 10 और 1 11 का 1 हाथ से लगा 1, 2 210, 210 बेस में कितना आ जाएगा, बेस में आ जाएगा इसका 10। ठीक है, तो हमें पता लग गया, हाँ हमारा आंसर ठीक आया है। ठीक है, इसी तरह से हम इनको भी चेक कर सकते हैं, 210001, इसको आप चेक कर लेना खुद, इसको मैं बता देती हूँ, 10001। ठीक है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 0 कितनी होती है, 1, 2 की पावर जिस जो 0 है उनको हम कंसीडर ही नहीं करेंगे क्योंकि वो बाद में 0 ही हो जाने हैं। ठीक है, तो 2 की पावर 0 कितनी होती है, 1, और 2 की पावर 4 हमने कितना पढ़ा, 16 होती है, 2 की पावर 4 16, 16 और 1 कितना हुआ, 70। ठीक है, बेस में कितना आ जाएगा इसके, 10। ठीक है, इस तरह से हम कन्वर्जन को चेक कर सकते हैं कि पहले हमारा जब आंसर आ जाए उसके बाद हम चेक भी कर सकते हैं कि क्या हमारा आंसर ठीक है। चेक करने के लिए हमें इसी मेथड को फॉलो करना है, इस तरह से बेस में लिखना है। ये भी देख लीजिए, चलिए 100, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख लेते हैं हम इसको, 100, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। सबसे पहले 2 की पावर 0 है तो 2 की पावर 0 कितनी होती है, 1, 2 की पावर 1 है तो 2 की पावर 1 होती है 1। अब 2 की पावर 2 कितनी होती है, 4 होती है। ठीक है, अब इसके बाद इसकी मल्टीप्लाई करते हैं हम ऊपर, इनसे इनकी मल्टीप्लाई, 1 की मल्टीप्लाई 0 से करी 0 आ जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई 0 से करी 0 आ जाएगा, 4 की मल्टीप्लाई 1 से करी तो 4 आ जाएगा, फिर 4 प्लस 0 प्लस 0 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, बेस 10 आ जाएगा। इस तरह से हम अपने आंसर्स को भी चेक कर सकते हैं। दैट्स ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू।